प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्जालीय स्रोत के माध्यम से लिए जा रहे व्याख्यान में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यानों के अंतर्गत हमने नैषधीय चरितम के पद्य संख्या 27 तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें राजा नल के गुणों का वर्णन निरंतर किया जा रहा है श्री हर्ष के द्वारा। उसी क्रम में आज 28, 29, 29 पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य 28वां। अधस्तदा कर्णी फलाढ्य जीवितम दृशोर्द्वयम नैस्तद्वीक्षी चाफलम इति स्मै चक्षुः श्रवसां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मने। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। चक्षुः श्रवसां प्रियाः। चक्षु नेत्र को कहते हैं। चक्षुः श्रवसां प्रियाः, नेत्रों से श्रवसां सुनने की क्षमता वाले, प्रियाः नागों की प्रियाएं। नेत्रों से सुनने की क्षमता वाले नागों की प्रियाएं। अधः नः दृशोः द्वयम् तदा कर्णी। अधः का अर्थ है इदम, यानी यह। नः हमें, दृशो द्वयम् दो नेत्रों का युगल। तदा कर्णी उस नल को सुनता है, तो इसका अर्थ होगा यह हमारे, अधः यह हमारे, दृशोर्द्वयम् तदा कर्णी नेत्रों का युगल, दृशोद्वयम् नेत्रों का युगल, तदा कर्णी उस नल को सुनने वाला है या सुन चुका है। फलाढ्य जीवितम, इसलिए सार्थक सफल जीवन वाला है। फलाढ्य जीवितम, सफल जीवन वाला है। तद्वीक्षी च, उस नल को, तद अवीक्षी च, उस नल को न देखने वाला, अर्थात देखने में असमर्थ, अफलम इति निरर्थक है, असमर्थ है। उस नल को देखने में जो असमर्थ है, अतः निरर्थक है। इति नले आत्मने, इस प्रकार नल के विषय में अपने हृदय से, आत्मने हृदय, अपने हृदय से, स्तुवन्ति इस रूप में प्रशंसा और निंदन्ति इसमें निंदा कर रही थी। एक साथ अर्थ, नेत्रों से सुनने की क्षमता वाले, कोष्ठक में लिखेंगे पाताल लोक के निवासी, नागों की प्रियाएं, ये हमारे नेत्रों का युगल, उस नेत्र के, नल के सौंदर्य विषयक गुणगान को सुनने वाला है, अतः सार्थक सफल जीवन वाला है। और न देखने वाले, अर्थात देख सकने में असमर्थ है, अतः निरर्थक है। और इस प्रकार नल के विषय में अपने हृदय से निंदा एवं प्रशंसा कर रही थी। एक बार पुनः। चक्षुः श्रवसां प्रियाः, नेत्रों से सुनने की क्षमता वाले नागों की प्रियाएं। अधः नः दृशो द्वयम् तद आकर्णी, अधः ये हम, अधः नः दृशो द्वयम्, अतः ये हमारे नेत्रों का युगल, तत् राजा नल को, आकर्णी सुनने वाला है, फलाढ्य जीवितम सार्थक सफल जीवन वाला है। तद अवीक्षी च, और उसको देखने में न देखने वाला, अफलम फल रहित है। इति इस प्रकार से
नले आत्मने हृदय स्तुवन्ति, नल के विषय में अपने हृदय से स्तुवन्ति प्रशंसा कर रही थी, एवं निंदन्ति इसमें निंदा कर रही थी। ऐसा लोक में प्रसिद्ध है कि सांप आँख से देखते हैं, उनके कान नहीं होती। यद्यपि ये प्राणी शास्त्र के नियमों के अनुकूल तो नहीं प्रतीत होता, परंतु ऐसी प्रसिद्धि है। तो इस आधार पर यहाँ पर चक्षुः श्रवः, ये अनवर्थक जो संज्ञा सांपों के लिए प्रसिद्ध हुई है। और यहाँ पर जो तीसरा चरण है उसमें स्त्रीय है, और स्त्रीय के लिए जो पद आया है प्रियाः, इस शब्द का प्रयोग विशेष भाव को अभिव्यक्त कर रहा है कि वे अपने अपने पति से असंतुष्ट होकर नहीं, बल्कि पति की प्रिया होने पर भी नल के सौंदर्य संबंधी गुणगान को सुन करके अपना जीवन सार्थक और उसे देखने में असमर्थ होने पर निरर्थक या कहीं निष्फल मानने को विवश हो रही हैं। इसमें एकमात्र हेतु पाताल लोक में भी नल के अप्रतिम सौंदर्य की व्यापक ख्याति है। अग्रिम पद्य, अजस्र भावना, यह श्रेय है, गलती से स लिखा गया है। विलोकयन्ति भी रजस्र भावना बलादमुं नेत्र निमीलनेष्वपि अलम्भि मर्त्याभिर्मुष्य दर्शने न विघ्नलेशोऽपि निमेष निर्मितः। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। अजस्र भावना बलात् अमुं नेत्र निमीलनेषु अपि विलोकयन्तिभिः मर्त्याभिः अमुष्य दर्शने निमेष निर्मितः विघ्नलेशः अपि न अलम्भि। पदों के अनुसार अर्थ, अजस्र भावना बलात्, अजस्र का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर भावना या चिंतन के बल से, निरंतर चिंतन के प्रभाव से, अमुम नेत्र निमीलनेषु अपि, नल के नेत्र निमीलनेषु अपि, नेत्रों की पलकों के गिरने पर अर्थात निमीलन काल में भी, विलोकयन्ति भी, नल को देखती हुई, मर्त्या भी, मानवी स्त्रियां, अमुष्य दर्शने, उस नल के दर्शन के विषय में, निमेष निर्मित है, पलक झपकने से उत्पन्न हुए, विघ्न लेश, विघ्न के थोड़े से लेश को भी, अपि न अलम्भि, प्राप्त नहीं किया। एक साथ अर्थ, निरंतर चिंतन के कारण उस नल के अजस्र भावना बलात् अमुम नेत्र निमीलनेषु अपि, निरंतर चिंतन के बल से उस नल के नेत्र पलकों के गिरने पर, नेत्र निमीलन काल में भी, विलोकयन्ति भी मर्त्या भी, निरंतर देखती, नल को निरंतर, विलोकयन्ति भी मर्त्या भी अमुष्य दर्शने, उसके निमीलन काल में भी नल को देखती हुई जो मानवीय स्त्रियां हैं, अमुष्य दर्शने निमेष निर्मित है, विघ्नलेश अपि न अलम्भि, उस नल के दर्शन के विषय में निमेष निर्मित है, विघ्नलेश है, पलक झपकने से उत्पन्न विघ्न के लेश को भी या विघ्न के थोड़े बहुत अंश को भी प्राप्त नहीं किया। यहाँ पर भी इस पद्य में निमेष काल में, निमेष कहते हैं नेत्रों की पलक, और काल यानी नेत्रों की पलक गिरने के
समय में जो थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है। अब वो व्यवधान सामान्यतया तो हमें नहीं पता चलता है, परंतु जब सूक्ष्म तंतुओं की गणना करते हैं तो उस समय उसका अनुभव किया जा सकता है। स्थूल जो वस्तुएं हैं उनके दर्शन काल में यद्यपि इसका अनुभव नहीं हो पाता है। तो निरंतर ही चिंतन काल में नल को देखती हुई स्त्रियों ने नल दर्शन के निमित्त इस पलक झपकाने से उत्पन्न जो थोड़ा सा व्यवधान है उसका भी अनुभव नहीं किया, और फिर अधिक व्यवधान होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पद्य में भी अभिव्यक्त हो रहा है कि नल के अनुपम रूप सौंदर्य की ख्याति मानव लोक को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रही थी कि स्त्रियां नल को एक क्षण के लिए भी भुलाने में असमर्थ थी। और इसमें निमेष काल में अंतराय होने पर भी दर्शन, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है जिसका लक्षण है सती हेतु फलाभावे विशेषोक्ति त्रिधा च सा। और जो अदृष्टि गोचर है उसका भी दर्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। और जो मर्त्य पद आया है मनुष्याः मानुषाः मर्त्याः मनुजाः मानवः नरः इति, ये ऐसा अमरकोश में इसके लिए पर्यायवाची आए हैं। इसके पश्चात अग्रिम पद्य 30वां पद्य। न का निशि स्वप्नगतं ददर्श तं जगाद गोत्र स्खलिते च का न तं तदात्मताध्यत धवरते चकार वा न स्वमनोभवोद्भवम्। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। का निशि स्वप्नगतं तं न ददर्श, का च गोत्रस्खलिते तं न जगाद, का च वा रते तदात्मताध्यातधवा मनोभवोद्भवम् स्वमनोभवोद्भवम् न चकार। अब पदों के अनुसार अर्थ करेंगे। का निशि स्वप्नगतं तं न ददर्श, का निशि स्वप्नगतं तं न ददर्श, किस स्त्री ने निशि स्वप्नगतम रात्रि में स्वप्नगत तम न ददर्श उस राजा नल को नहीं देखा। का च गोत्र स्खलिते तम न जगाद, और किस स्त्री ने गोत्र स्खलिते ने नाम लेने में तम न जगाद उस राजा नल का नाम नहीं लिया, अर्थात सभी ने लिया। का च वा रते तदात्मताध्यादधवा स्वमनोभवोद्भवम् न चकार, और किस स्त्री ने रति काल में तदात्मताध्यातधवा, किस स्त्री ने रति काल में उस नल के रूप में पति का ध्यान करके अपने स्वमनोद्भवोद्भवम अपने मन के मनोभावों का प्रकाशन न चकार नहीं किया, अर्थात सभी ने किया। यहाँ पर इस श्लोक में जो वर्णित पदावली है उसमें एक बार पढ़ने से ये भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यदि उसकी गहराई में झांका जाए, देखा जाए, तो इस भ्रांति का उन्मूलन संभव है। क्योंकि यहाँ पर प्रायः ये भ्रांति उत्पन्न होने लगती है कि श्रीहर्ष महाकवि नल के सौंदर्य की गरिमा को अभिव्यक्त करते समय उन्होंने समस्त स्त्री जाति पर प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया है। यहाँ श्रीहर्ष ने यहाँ श्रीहर्ष विषय की गहराई में प्रविष्ट होकर के
तत्वान्वेषण करने वाला सूक्ष्मदर्शी एक कवि है जो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वस्तु स्थिति ये है कि नल के अप्रतिम सौंदर्य की ख्याति सब जगह फैल चुकी है। उसकी चर्चा सदा और सर्वत्र यत्र तत्र हमेशा होती रहती है। इसलिए विशिष्ट रूप से बहुचर्चित व्यक्ति या विषय को स्वप्न में देखा जाना अस्वाभाविक नहीं है। और स्त्रियों ने भी इसी स्वाभाविकता में नल को स्वप्न में देखा और यही स्वाभाविकता गोत्रस्खलन में भी हेतु है। और प्राय ये देखा जाता है कि अत्यधिक वार्ता के बीच में सतत देखा जाता है कि अत्यधिक वार्ता के मध्य में निरंतर वाक्पथ में जो प्रचारित जो नाम है, उसको जब नामोच्चारण का प्रसंग आता है तब वह नाम बार बार उच्चरित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये जो बताया गया है ये कवि का उक्ति वैचित्र्य है, जिससे पाठक जन को सामान्य से कुछ भिन्नार्थ की प्रतीति होने लगती है। आज इतना ही। इसके पश्चात अग्रिम पद्यों का अध्ययन अग्रिम व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।